जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की जो तैयारी है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में जो है बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए साथियों ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम में जो है 100% ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में 100% जो ये सभी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और बताइएगा कि 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी। तो याद रख लीजिएगा, ये 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी उस समय। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था। चलिए बताइएगा आप कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था। तो याद रखेंगे 5वीं पंचवर्षीय योजना का यहाँ पे मूल उद्देश्य जो है आपके गरीबी हटाओ हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, गरीबी हटाओ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष लागू किया गया। तो पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान किस वर्ष लागू किया गया। तो याद रखेंगे ये लागू किए गए थे आपके 1993 में। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखेंगे। क्वेश्चन पूछा है कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जो है जानी जाती है। बताइएगा आप कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से कौन जानी जाती है। तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जो है सरोजिनी नायडू जानी जाती है। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, सरोजिनी नायडू जानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि बिशप किस खेल से संबंधित है। चलिए बताइएगा कि बिशप किस खेल से संबंधित होगा। तो याद रखिएगा बिशप जो है ये शतरंज से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, शतरंज से संबंधित है। आगे देखेंगे। क्वेश्चन पूछा है भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किस शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। चलिए बताइएगा आप कि भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किस शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। तो याद रख लीजिएगा इसे व्यक्त किए जा सकते हैं आपके मिश्रित अर्थव्यवस्था में। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था में की जा सकती है। आगे देखेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है कि मिस्र में गर्म व शुष्क हवाओं का यहाँ पे क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा मिस्र में गर्म व शुष्क हवाओं को जो है यहाँ पे कहा जाता है खमसीन। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, खमसीन कहते हैं। आगे देखेंगे। क्वेश्चन पूछा है भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय है। चलिए बताइएगा आप कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन होगा। तो याद रख लीजिएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है कि भारत में मुद्रास्फीति के मापा जाता है। तो भारत में मुद्रास्फीति को जो है मापा जाता है। तो भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि माप तौल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुई। चलिए बताइएगा
कि माप तौल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुई? तो ये लागू हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है। चलिए बताएंगे आप कि संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे होगा? तो संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध जो होगा संविधान संशोधन प्रक्रिया से होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, संविधान संशोधन प्रक्रिया से हो जाएगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन क्या पूछा है कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पदों की रिक्तता की स्थिति में कौन यहाँ पे राष्ट्रपति का पद संभालता है? चलिए बताएंगे। तो राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पदों की रिक्तता की स्थिति में कौन यहाँ पे राष्ट्रपति का पद संभालता है? तो याद रखेंगे सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। आगे देखेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब जो है स्वीकार किया गया? चलिए बताइएगा कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है कब स्वीकार किया गया? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज जो है ये स्वीकार किए गए थे 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, 22 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सत्य में जयते जो ये किस रूप में प्रचलित है? चलिए बताएंगे आप कि सत्य में जयते किस रूप में प्रचलित हो जाएगा? तो याद रख लीजिएगा सत्य में जयते जो है ये आपके किस रूप में होगा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो है यहाँ पे कोई भी सही जवाब नहीं है। ऑप्शन डी करेंगे, इनमें कोई भी सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में टेलीविजन की शुरुआत जो है कब हुई थी? चलिए बताएंगे कि भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखिएगा भारत में टेलीविजन की शुरुआत 1959 में होती है। ऑप्शन डी सही जवाब है, 1959 में होती है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहे देश यूक्रेन की राजधानी का नाम है? चलिए बताइए। तो हाल ही में चर्चा में रहे देश यूक्रेन की राजधानी का नाम होगा, तो इसका नाम जो है कीव हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है, कीव होगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे है कि इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं। चलिए बताएंगे आप, और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे कि इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक है, तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक अब्दुल कलाम आज़ाद है। ऑप्शन सी सही जवाब है, अब्दुल कलाम आज़ाद होगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन पूछा है कि एशिया की सबसे लंबी नदी है। चलिए बताएंगे कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी जो है यहाँ पे कौन हो जाएंगे? तो 80 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे। ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन यहाँ पे ठंडी जलधारा है? चलिए बताइएगा कि निम्न में से कौन ठंडी जलधारा है? तो याद रख लीजिएगा ठंडी जलधारा जो है लिब्राडोर होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, लिब्राडोर हो जाएगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन पूछा है भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? चलिए बताएंगे आप कि भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? तो याद रखिएगा भारत की प्रथम महिला राजदूत जो है श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित है। आगे देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है कि जनवरी 2026 में यहाँ पे सिद्धारमैया किस राज्य के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं? तो जनवरी 2026 में सिद्धारमैया किस राज्य के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं? तो ये हो जाएंगे कर्नाटक के। ऑप्शन सी सही जवाब है, कर्नाटक के हो जाएंगे। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है लक्षद्वीप समूह में कौन से द्वीप शामिल नहीं है? चलिए बताइएगा कि लक्षद्वीप समूह में कौन सा द्वीप शामिल नहीं है? तो याद रख लीजिएगा मकरत यहाँ पे द्वीप नहीं होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन पूछा है कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में जो है प्रस्तुत किया था? चलिए बताएंगे। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया था? तो याद रख लीजिएगा ये हो जाएंगे बेलगांव अधिवेशन 1924।
ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध कब लड़ा गया। चलिए बताइएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध कब लड़ा गया। तो ये युद्ध लड़े गए थे आपके 305 ईसा पूर्व में। ऑप्शन ए सही जवाब है, 305 ईसा पूर्व में लड़े गए। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का शासक था। तो याद रखिएगा, अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का शासक था। तो ये हो जाएंगे आपके राष्ट्रकूट वंश के शासक। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था। चलिए बताइएगा कि मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था। तो ये हो जाएंगे तराइन का द्वितीय युद्ध। ऑप्शन बी सही जवाब है, तराइन का द्वितीय युद्ध। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अकबर ने 1669 ईस्वी में कलिंजर पर विजय प्राप्त की थी और उस समय वहां का शासक था। चलिए बताइए, तो अकबर ने 1969 में कलिंजर पर विजय प्राप्त की और उस समय वहां के शासक कौन थे। तो उस समय रामचंद्र थे। ऑप्शन सी सही जवाब है, रामचंद्र होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं है। चलिए बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं है। तो याद रख लीजिएगा, लोकसभा का विघटन नहीं है। ऑप्शन बी सही जवाब है, लोकसभा का विघटन। आगे देखेंगे, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ऐसे राष्ट्रपति है जो निर्विरोध नहीं चुने गए हैं। चलिए बताइए कि निम्नलिखित में से कौन ऐसे उपराष्ट्रपति है जो निर्विरोध नहीं चुने गए। तो आप बताएंगे आर वेंकट रमन, जो कि आपके निर्विरोध उपराष्ट्रपति नहीं चुने गए हैं। आगे देखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या को 2026 ईस्वी तक अपरिवर्तनीय कर दिया गया है। तो ये कर दिए गए हैं आपके 84वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि मीन कैम्प का लेखक था। तो मीन कैम्प का लेखक जो है यहाँ पे आपके हिटलर होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, हिटलर होगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन पूछा है कि बांग्लादेश की सीमा को कौन सा भारतीय राज्य जो है छूता नहीं है। चलिए बताइए, तो बांग्लादेश की सीमा को कौन सा भारतीय राज्य छूता नहीं है। तो याद रख लीजिएगा आप सभी लोग, नागालैंड नहीं छूता है। ऑप्शन सी सही जवाब है, नागालैंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन पूछा है कि किस वास्तुकला का पालन अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में जो है किया जाएगा। तो याद रख लीजिएगा, यह किए जाएंगे नगर शैली का पालन। ऑप्शन सी सही जवाब है, नगर शैली। आगे देखेंगे, क्वेश्चन है कि राजतंत्रगिनी नामक ग्रंथ फारसी में अनुवाद किसने किया था। तो राजतंत्रगिनी नामक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किसने किया था। तो ये किए थे आपके मौलाना शौरी। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है कि क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक थे। तो याद रख लीजिएगा, क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के जो संस्थापक थे ये सचिंद्र नाथ सन्याल है। ऑप्शन बी सही जवाब है, सचिंद्र नाथ सन्याल होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।